हेलो फ्रेंड्स, टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसोफिलिया अनप्लग्ड। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आज फिर मैं आपके सामने कुछ भूले बिसरे हीरोज़, कुछ खट्टी मीठी यादें और वही कुछ सुनहरे पल लेके आई हूँ। जब मैं करीब 9th या 10th स्टैंडर्ड में थी तब हम लोग क्लास में साइकिल से जाया करते थे। और क्योंकि मैं एक लड़की थी तो उस समय के दरमियान ज़्यादा लड़कियां साइकिल यूज़ नहीं किया करती थी, जबकि हमारे कॉन्वेंट स्कूल में बहुत सारी लड़कियां साइकिल से आती थी। बट मैं कुछ साइकिल ज़्यादा ही यूज़ करती थी क्योंकि बहुत आने जाने के लिए कन्वीनियंट होता था, तो हम क्लास भी साइकिल से ही जाया करते थे। अब साइकिल से जाना क्योंकि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दोपहर का टाइम हुआ करता था और रिक्शा भी जल्दी नहीं मिला करती थी, तो इस वजह से दोपहर के टाइम हम साइकिल से जाते थे। और क्लास छूटते छूटते भी कुछ ज़्यादा शाम नहीं होती थी, तो ज़्यादा रश या हलचल या हल्ला गुल्ला नहीं होता था। तो अब जब क्लास छूटता तब अक्सर मैं पाती कि मेरी साइकिल के टायर पंचर हुआ करता था। मैं बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती कि ये साइकिल का टायर पंचर कैसे हो जाता है। और घर पे वापस आने के बाद मम्मी पापा की बड़ी डांट सुननी पड़ती कि तुम ध्यान नहीं रखती हो अपने साइकिल का, टायर में हवा बराबर नहीं है। उनको अनगिनत बार गिनवाया, बताया कि भाई मेरी साइकिल में टायर बराबर हवा होती है, पता नहीं क्यों हवा रही नहीं जाती है साइकिल में, यानी टायर में हवा नहीं होती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर बार अक्सर हुआ करता था। और फिर मुझे रुकना पड़ता कि टायर वाला या पंचर वाला कब अपनी दुकान खोले और मैं पंचर ठीक करवा के फिर घर वापस आऊँ। तो लेट आने पर डांट पिटती सो अलग, और टायर पंचर होने के पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा भरने पड़ते वो अलग। तो अक्सर मुझे ये प्रॉब्लम हुआ करती। खैर, ये बात ख़त्म हुई और ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं कि टायर क्यों पंचर होता है। मुझे भी लगा कि कुछ बच्चे या लड़कों मस्ती करते होंगे, तो इस वजह से वो टायर पंचर कर देते। कभी मैं फाइंड आउट नहीं कर पाई। इवेंचुअली उसी ग्रुप में से हमारा एक लड़का जो मित्र था, तब मैं NIT सीखती थी ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो उसी ग्रुप में, उसी स्कूल क्लासेस का बच्चा यानी लड़का हम मेरे साथ NIT में आया। तब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो गया था, क्योंकि NIT में मेरे अलावा एक और लड़की हुआ करती थी 7 o'clock के बैच में। तो ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, यानी लड़कियां नहीं हुआ करती थी। तो अनफॉर्चुनेटली लड़कों से ही दोस्ती करनी पड़ी। नॉट अनफॉर्चुनेटली, बट कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वो भी अच्छा दोस्त बन गया। और आपको जब पता होता है कि कोई आपके पुराने क्लासेस से ही है या आप उसको जानते हो, हम उसी क्लास में साथ में पढ़ा करते थे, जब ऐसे पता चल जाता है तो आप बट नेचुरल है कि उनके दोस्त बन जाते हैं। और वही एक दोस्ती कंटिन्यू करते 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 साल बीत गए और मेरी शादी हो गई। उसके बाद एक दिन जब वो लड़का हमारे घर आया, तब उसने मेरे हस्बैंड के सामने ये एक्सेप्ट किया या कबूल किया कि वही मेरी साइकिल का टायर पंचर कर दिया करता था, क्योंकि मैं बड़ी इंग्लिश में बातें करती थी और जवाब जल्दी जल्दी पटर पटर सर को दे दिया करती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा जेलस हुआ करता था। और ये बात कहते ही मैंने उसे जो गाली की बौछार स्टार्ट की, मैंने कहा कि भगवान करे तेरी 7 पुश्ते गंजी पैदा हो। ये सुनकर हम सब चारों पांचों जन जो भी कमरे में थे इतना फूट फूट के हंसने लगे। आज भी जब उसका फ़ोन आता है कभी, तो मेरी कॉन्वर्जेशन सिर्फ गालियों से स्टार्ट होता है। बड़ा मज़ा आता है। और अब तो आलम ये है कि हमारा कॉन्वर्सेशन या चैट जो भी स्टार्ट हो वो गालियों से ही स्टार्ट होता है। तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी ज़रूरी होते हैं जो लाइफ लॉन्ग याद रह जाते हैं और फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन एक्सप्रेसोफिलिया अनप्लग्ड फॉर मोर एक्सप्रेसोफिलिक मोमेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ।